साउंड वाले भैया एवं समस्त ग्रामवासी, हमारे पिता तुल्य और माता तुल्य एवं युवा साथी या छोटे छोटे बाल कृष्ण बच्चे, आप सब भगवत प्रेमी संत जनों के चरणों में तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। आइए भगवान श्री राम की कथा का आज पंचम दिवस आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप बड़े सावधान होकर भगवान श्री हरि की चर्चा को सुने, मनन करें, श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, पुण्य लाभ कमाएं। जिनके प्रांगण में यह कथा हो रही है, श्री हनुमान जी महाराज राम कथा के बड़े रसिया हैं। हनुमान चालीसे में कहा है, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु की उस स्थिति में जहां जहां भी कथा होती है, हनुमान जी अवश्य पधारते हैं, अवश्य पधारते हैं। जहां जहां भी भगवान की कथा होती है और जितनी देर कथा होती है उतने समय भगवान श्री हनुमान जी खड़े होकर के प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं। हम आदर करते हैं आप लोगों का, जो आपने ऐसा पुण्य लाभ और आयोजन रखा है। आप लोग सब बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और इस अवसर, शुभ अवसर पर आपने हमें भी एक तुच्छ सेवक समझ करके, वैसे लायक नहीं है फिर भी आपने हमें समझा है, तो बड़े धन्यवाद के पात्र हो। हृदय से हम आपके आभारी हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवो मोहे, हरो कलेश विकार। अतुलित बलधामं हेम शिलाभ देहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। प्रवनौ पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान घन, जासुर दे आगार, बसहि राम सर चाप धरे। वर्णानाम अर्थ संगानाम, रसानाम छंदसाम पी, मंगलानाम चाकरतारो, वंदे वाणी विनायको। ब्रह्म सन से वृंद विहंगन को, उड़ावन को करताल भयो, सोई मानो मानस मही पे,
सब ग्रंथन को महिपाल भयो। तुलसी के लला की कला प्रगटी, रघुनाथ कृपा को कमाल भयो। सिया राम कथा रसधार बही, कलिकाल को अकाल दूर भयो। आइए पधारिए। देखो कितनी दूर दूर से हमारे संत लोग पधार रहे हैं, गुरु लोग पधार रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है इनके ऊपर, श्री हनुमान जी महाराज की अथाह कृपा है, आगाध कृपा है, ताकि दूर दूर से जय हो गुरु महाराज की जय हो। ये स्वयं गोस्वामी हैं जिन्होंने रामायण लिखी है ना। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, आपके चरण की मिल जावे रज तो, रखूं सदा सर पे प्रभु हंसते हंसते। तुम्हारी जो महिमा का गुणगान गावे, निर्गुण को सर कर सिरगुण को पावे। आप ही ने खोले दाता वेदों के रस्ते, श्री गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। आइए प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। ओ सीताराम सीताराम सीता बीती राखे राम, आई बीती रही। सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में।
धन्यवाद निर्विवाद अब राम नाम कहिए जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए जाही बीती राखे राम ताही बीती रहिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। कवि न हो न चतुर कहाऊं कवि न हो न चतुर कहाऊं ये मति अनुरूप राम गुण गाऊं नाना भांति राम अवतारा नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा रामचरित मानस निधि गावा
रही जपत पुरारी। जय 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 हनुमान गोसाई, करहु कृपा गुरु देव की नाई। ओ दीन दयाल विनत संभारी। हनुमनाथ मम संकट भारी। राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान प्रभु की कथा, राम कथा सुंदर करतारी, जब दोनों हाथ से तारी बजती है, यानी संशय रूपी पक्षी ये मन इस शरीर रूपी डाली पर बैठा है और बार बार संशय आता है इसको, तो इस संशय भगाने के लिए बार बार इसको कथा भागवत में जाना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, गुरुओं के वचनों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, तब जाकर कहीं हमारा भ्रम दूर होता है, संशय दूर होता है। राम कथा जब जो राम कथा को सुन लेते हैं, सारा संशय चला जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ये पक्षी हैं, जिस प्रकार किसी वृक्ष पर पक्षी बैठता है और उसको उड़ाया जाता है, इसी प्रकार ये मन रूपी पक्षी शरीर रूपी डाली पर बैठा है और बार बार ये संशय करता है। इसको उड़ाने के लिए हमें राम कथा की आवश्यकता है। लेकिन राम कथा के तेय अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी कौन है? सब राम कथा के अधिकारी नहीं है। कोई कोई जीव मिले अधिकारी, कोई कोई जीव। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम कथा के तेय अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, पर कोई कोई जीव मिले अधिकारी। सब जीव अधिकारी नहीं है, सब अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सब पास थोड़ी हो जाते हैं। वो तो आजकल नकल चल गई टिपाने की, है ना, एक दूसरे की नकल कर लेते हैं सभी बच्चे, तो पास हो जाते हैं। लेकिन कलेक्टर तो फिर भी नहीं बन सकते, बीच में जाके अटक जाते हैं। ऐसे ये क्लास है एक तरह की, सुन भी लेते हैं हम, पढ़ भी लेते हैं। देखो, शास्त्रों का भी जाल है, एक बड़ा जंगल है। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र पूरी हो जाएगी, पूरा शास्त्र हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम इन शास्त्रों से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। एक तरह का जंगल है, इसमें फंसते ही जाएंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ही फंसते जाएंगे शास्त्रों में। इसलिए अंतिम हमें गुरु की शरण में हो जाना चाहिए, भगवान के शरण में हो जाना चाहिए। ज्यादा ज्ञान करने से कोई फायदा नहीं। दोनों मार्ग प्रभु के ही हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग। दोनों प्रकार के भक्त प्रभु के ही हैं, दोनों मार्ग वहीं पहुंचते हैं प्रभु की शरण में। एक बार क्या हुआ, ज्ञानी और भक्त में दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों कहने लगे, ज्ञानी कहता है कि भगवान मुझको अधिक प्रेम करते हैं, भक्त कहता है भगवान मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, मैं प्रिय हूं भगवान का। ज्ञानी कहता है अति प्रिय मैं हूं। गीता में भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है।
जब दोनों भगवान के पास पहुंचे तो ज्ञानी ने कहा, प्रभु हम दोनों इसलिए झगड़ रहे हैं। भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो जो भक्त था उठ करके चल दिया। बोले जब ज्ञानी आपकी आत्मा है तो मेरे लिए तो कोई छोटा मोटा ही पद होगा। भगवान ने कहा रुको रुको जाओ, ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। जब जब भक्त जहां जहां बुलाता है मैं पीछे पीछे उसके जाता हूं। हमारे राधे श्याम दादा गाते हैं, बहुत अच्छा भजन है। लोक लाज छोड़ करके प्रभु ने, भक्तों ने तो नाना भांति नचाया है प्रभु, नाना भांति। अरे भगवान ने माधव दास की लंगोटी धोई है जगन्नाथपुरी में। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण का त्रिलोक के स्वामी हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, सेवक बन जाते हैं। राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन जाते हैं, भिक्षा मांगने लग जाते हैं। भक्तों के कारण कर रहे हैं सारा। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। दोनों मार्ग उनके ही, लेकिन कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए। गोविंद स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रामायण में बहुत बड़ा शब्द लिखा है उन्होंने, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। विश्व 200-300 लगभग देशों से मिलाकर के पूरा विश्व ब्रह्मांड बना। 300 कुछ और देश है, पूरा ब्रह्मांड, ये 7 समुद्र वगैरह वगैरह आसपास सब कुछ आ गए। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि तस फल चाका। जो जैसा करेगा वैसा फल। कर्म, मान लिया जाए हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही आएगा, बम्बूल का लगाएंगे बम्बूल ही आएंगे। अगर खेत में हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही आएगा, चना बोएंगे धना बोएंगे। ऐसा थोड़ी है कि बम्बूल बो करके हम चाहते हैं कि आम प्राप्त करें, नहीं। जैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, ज्यादा अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे, स्वर्ग को चले जाएंगे। ज्यादा गलत कार्य करेंगे, नरक में चले जाएंगे। लेकिन भोग करके आना तो यही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बरबल बास नरक करताता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। भले ही है परमात्मा नरक में डाल देना, और दुष्टों की संगति मत देना, क्योंकि नरक में जाने से हमारा पाप नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद हम पुनः यहाँ आ जाते हैं। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाका। दूसरी लाइन में लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। चारों पदार्थ इस संसार में ही है, यही में। अब वो कर्महीन पाता ही नहीं है, कहीं कर्म करता ही नहीं है, तो मैं भी क्या करूं। एक और बड़ी जोर की बात गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान के बिना भजन किए संसार सागर से पार नहीं जाता। बारी मते ग्रत होत है, बारी मते ग्रत होत है, सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भवतरही, ये सिद्धांत अफेल। बारी मते यानी समुद्र का मंथन करने से चाहे घी निकल आए। समुद्र में क्या है? पानी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बारी मते घृत होत हैं, चाहे समुद्र का मंथन करने से घी निकल आए, चाहे रेत को पीसने से तेल निकल आए, पर बिना हरि के भजन किए इस भव सागर से पार नहीं जा सकता। ये सिद्धांत अफेल, कोई इसको फेल नहीं कर सकता है। जैसे मान लिया जाए किसी पर अपराध बन गया, 3-4 कोड होते हैं, सीजीएम कोड होता है, उससे बड़ा हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी एक ऊपर एक और कोर्ट है। नीचे के कोर्ट से कहीं हम केस हार जाते हैं सीजीएम कोर्ट से, तो हाई कोर्ट में लगा देते हैं, याचिका दायर कर देते हैं, वहां से भी कहीं हार गए
हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है मानना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक और कोर्ट है। कौन सा? मर्सी चार्टर लगा दे उसको, अगर कहीं मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी की सजा, लेकिन जो कोई राष्ट्रपति के यहाँ जाकर अर्जी लगा दे तो राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर देता है। इसी प्रकार हमारे प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, प्रभु श्री राम हैं। जो कोई उनकी शरण में पहुंच जाता है, उन्हें कहा चाहे करोड़ों जन्मों का पाप हो, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा के सिंधु खरार, कहें शरण प्रभु राखिए सब अपराध विशार। तुलसीदास जी झूठा थोड़ी लिख रहे हैं, पर हम शरण में तो जाए नहीं जाते हैं, हम तो चले जाते हैं और दूसरे की शरण में, हाँ वो बड़ा आदमी वो बचा लेगा। गलती की है हमने, थाना तहसील या कहीं भी ले जाओ इस बात को, हम यहाँ इस पृथ्वी के लोगों का ही आश्रय लेते हैं, हम उस प्रभु का आश्रय आज तक नहीं लिया हम लोगों ने। और हम सुख चाहते हैं, सुख खोजते हैं संसार में। बताओ कौन सुखी है? यहाँ सब दुखी दुखी है, ये तो दुखालय है। सुख तो केवल प्रभु के चरणों में ही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बड़े जोर देकर कहे हैं, एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। एक का ही भरोसा होना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं, एक संत एक पंथ, वैसे 12.5 पंथ है हमारे बासाब गंगाराम बासाब बताते हैं, इनको सभी पंथों का ज्ञान है, तो वो कहा करते हैं 12.5 पंथ हैं। अब 12.5 पंथ जैसे मान लिया जाए कि अभी हम बात कर रहे थे 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद कौन पढ़े साहब, अब एक पंथ का ही तो हमें खबर नहीं है, तो 12.5 पंथ की कैसे बात करें? तो सीधी बात कही है तुलसीदास जी ने, एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक यानी पपैया। पपैया रात दिन पी 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 की आवाज अपने पीऊ मेघ को प्रीतम समझता है, और बस जो मेघ से गिरता है पानी, वो भी कौन सा? स्वाति बूंद का नक्षत्र का जो पानी गिरता है, बस पपैया वो ही पानी पीता है, अन्यथा दूसरा पानी नहीं पीता है। और स्वाति नक्षत्र में दूसरी जगह भी पानी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि और जगह नहीं पड़ता है, क्या पपैये के मुंह में ही पड़ता है, लेकिन वो उनको मानते नहीं है। देखो वही स्वाति बूंद का जल सर्प के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है, वही स्वाति बूंद का जल केल पर गिरता है तो कपूर बन जाता है, वही स्वाति बूंद का जल समुद्र में सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, और वही स्वाति बूंद का जल पपैये की चोंच में गिरता है तो अमृत बन जाता है। 12 महीना बस वो उसी को पीकर के जीवन निर्वाह करता है, चाहे प्राण चला जाए दूसरा जल वो नहीं पीता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चाहे सरोवर भरा हो, गंगा का जल भरा हो, लेकिन नहीं, रात दिन रटत रटत रत्ना लटी, उसकी जीभ लड़खड़ा जाती है रटते रटते, पी पी पी। मेघ उसका प्रीतम है, जब जब भी बदल आते हैं। अब अन्य पशु पक्षी कहते हैं उससे, क्यों रे पपिया, क्यों रे चातक, तेरे प्रीतम में इतना प्रीति करता है, तेरा प्रीतम तेरे ऊपर ओले गिरा देता है, पंखों का टुक टुक हो जाता है, उसके पंख टूट पड़ते हैं जब ओले गिरते हैं, जिसको हम देसी भाषा में गड़ा बोलते हैं, बड़े बड़े गड़ा पड़ते हैं। दूसरे पक्षी कहते हैं बड़ा प्रेम करता है अपने प्रीतम से, तेरे पंख टूट गए हैं, फिर भी तू अपने प्रीतम पर कोई दोषारोपण नहीं करता है, कोई दोष नहीं देखता है प्रीतम। अरे जिससे प्यार हो जाए उसके क्या अवगुण देखना चाहिए।
प्रभु से जिसको प्यार हो गया, साधारण भाषा में हम बात करते हैं, संसार में कोई युवक और युवती का जब प्रेम हो जाता है तो उसका गुण अवगुण नहीं देखते, चाहे संसार उनको मारने के लिए तैयार हो जाए, वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा प्रेम संसारी के, तो प्रभु का प्रेम तो अनन्य है। तो अपने प्रीतम के लिए हर कष्ट सहता है। चातक तो वहां तक कहता है, अपने पुत्र को शिक्षा देता है और कहता है, हे पुत्र, मेरे मरने के बाद जो मेघ का जल गिरता है उसी से मेरा तर्पण श्राद्ध करना, अन्यथा गंगा के जल से और इनके जलों से मेरा तर्पण नहीं करना। वहां तक चातक इतना है, जो स्वाति बूंद के पानी से हरा भरा वृक्ष है उसी वृक्ष की डाल पर बैठता है, अन्यथा जो नीचे के पानी से सींचा हुआ वृक्ष है उस डाल पे भी नहीं बैठता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। दोवावली में उठा करके देख लेना, बहुत लंबी कथा है चातक की, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो यही तो कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रात दिन अपनी रचना लड़ते लड़ते रटते रटते लड़खड़ा जाती है। एक दिन क्या हुआ, बदिक आया और बाण चला करके चातक को जोर से बाण लगा। वो चातक वो पपैया गंगा के जल में जाकर गिरा, लेकिन चोंच ऊपर कर ली उसने। अब गंगा तो सबसे पवित्र है, जग को तारने वाली है। किसी ने पूछा, क्यों रे चातक, तू अगर गंगा के जल का पानी पी लेता, ये जल पी लेता तो तेरा प्राण बच जाता। बोले नहीं, मेरा प्रण है, मैं गंगा का पानी नहीं पीऊंगा। वो मृत्यु स्वीकार कर ली, मर गया वो, लेकिन गंगा का पवित्र पानी नहीं पिया, चोंच ऊपर उठाकर रखी उसने। धन्य ऐसे पपैये को। इस प्रकार हमारी आशा होना चाहिए। आइए जब इतना प्रेम प्रभु से हो जाता है तो प्रभु अपने सारे नेम भूल जाते हैं। सारे नेम एक तरफ और प्रेम एक तरफ। अनन्य प्रेम जिसका हो गया प्रभु से, उसका बेड़ा पार हो जाता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नेम बदलते देखा। अपना मान टले टल जावे पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का मान टल जाए। अभी हम वही बात कर रहे थे कि भगवान ने माधव दास बाबा की लंगोटी धोई, अर्जुन का रथ हाँका, भिक्षा मांग ली है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ही गोकुल के गोरस पे 100 बार उछलते देखा। बताओ, ऐसे प्रभु हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रे मन, ऐसे राम जी को छोड़कर और तू किसको भजेगा? राम भजे गति के नहीं पाई। हे मन, जिसने राम को भजा, बता किसने गति नहीं पाई? हे मूर्ख, तू राम को भज। गोस्वामी जी हमसे नहीं कह रहे हैं, वो खुद अपने मन से ही कह रहे हैं। लेकिन ये सब बातें कहां से आती हैं? गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जो गुरु वचन लेवे सत मानी, तहीं फिर नरक पड़े नहीं प्राणी। अवसर है अनमोल,
अवसर है अनमोल, ये बड़ा अनमोल अवसर प्राप्त हुआ है हमें। ये यहाँ का तो हुआ ही है, लेकिन मानव जन्म का अवसर सबसे बड़ा अवसर वो है। मानव जन्म का अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसे कर जा। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसे कर जा, और बैठ निरंतर अपने घर में, नहीं किसी के घर जा। पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा। मरने से पहले, जीते ही जी मरना चाहिए, जीते जी। और एक मुर्दे से बोला, मस्त राम मुर्दे से बोला कि यार हमें कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में से एक मुर्दा उठ के बोला कि मर जाओ सुख पाओगे। यहाँ जिंदा जिंदी तो सुख किसी को नहीं मिलता है, और जो भी डूबता है वो जिंदा आदमी डूबता है पानी में, मुर्दा तो तैरता है। तो हमें जीवत ही मरना है, लेकिन मरने की कला कौन सिखाता है? वही हम बात कर रहे थे, गुरुजी सिखाते हैं, है ना। हरि भरोसे आपके चाली हो सतगुरु मारी नावे। भरोसे आपके चाली हो सतगुरु मारी नावे। मारे कुटुंब कबीला नहीं छे परिवार। नहीं छे मारे कुटुंब कबीला, नहीं छे मारे परिवार। यदि आप बिना कोई नदी के जग में तारणहार, कोई नहीं दिखे जग में तारणहार के। भरोसे आपके चाली हो सतगुरु मारी समन में गेरी किस विधि उतरे पार। ओ छोटी
उतरे पहाड़। काम क्रोध और मगरमच्छ ना डोले कांवड़ भार। काम क्रोध और मगरमच्छ ना डोले कांवड़ भार। देवो आपके ज्ञानी हो सतगुरु मानी नाम। पावे पार सागर तो उड़ा कणांगे तेरा पावे पार। बिने करूं तो नजर नहीं आवे, बिने करूं तो नजर नहीं आवे भवसागर की धार। बिने करूं तो नजर नहीं आवे भवसागर की धार। गुरु माने हो कबीर सुनो भाई संतों में तो था मझधार। कबीर सुनो भाई संतों में तो था मझधार। रामानंद गुरु माने मिल गया बेड़ा लगाया पार। गुरु माने
मिल गया बेड़ा लगाया पार के बलू सेवा के प्याली हो कुर्बानिया
बाणासुर और रावण दोनों आए, लेकिन जब धनुष उठाने की कोशिश की गई तो रावण का हाथ उस धनुष के नीचे दब गया। अब बार बार कोशिश करने ने कहा ठीक है मैं अभी वैदेही का विवाह नहीं लिखा है, आप अपने बल की बखान नहीं करें और अपने अपने घर पे चले जाइए। महाराज जनक रोज अपना भाव समर्पण करें। उनके साथ में गुरु वशिष्ठ जी भी पदार्पण हो चुका है। हरिओम। किस प्रकार धनुष का भंजन होगा, आपके हमारे बीच में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पधार चुके हैं। बरी बानी जब समय आता है, समय शुभ कौन? विश्वामित्र जी। उठो राम भंजऊ भवो चापा, उठो राम भंजो भव चापा, अरे मेटो तात जनक संतापा। हे राम अब समय शुभ आ गया है, उठो और धनुष का भंजन कहो। उठो राम तोड़ो धनुष बोले मुनिवर, अरे धनुष टूटने का समय आ गया है, धनुष टूटने का समय आ गया है। उठो राम तोड़ो धनुष बोले मुनिवर, धनुष टूटने का समय आ गया है। धनुष बोले मुनिवर, धनुष टूटने का समय आ गया है। मेरा अपराध किया, मेरे गुरु का अपराध किया, मानता है मैं उसको कदापि नहीं छोड़ूंगा। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक का काम तो सेवकाई करने का होता है। यह अपराध किया है, उसने क्या सेवा की है, और मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। क्यों? कि मेरे गुरु का धनुष और उनका अपमान किया है। तो इतने में प्रभु श्री राम कहते हैं, प्रभु हे नाथ मैं आपका दास हूं और धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। लक्ष्मण जी ने उनको बहुत खिजाया। वो तो सम्माद बहुत बड़ा है, सम्माद क्या रम्माद हो या बहुत उनके तो है ना। लेकिन समय नहीं होने के कारण इसको संक्षेप से लेते हुए आदरणीय सज्जनों, प्रभु श्री राम उनके चरणों में प्रणाम करके और कहते हैं नाथ मुझे क्षमा करें और मैं आपका दास हूं, जो भी दंड देना है उचित मुझे दीजिए, ये धनुष मैंने तोड़ा है। तो परशुराम जी के मन में ये बात आ गई कि धनुष को तोड़ने वाला कहीं हरि का अवतार हो गया है। तो वो अपना धनुष देते हैं कि राम रमापति कर धन लेहूं, खींचत मोर बिटे संदेहूं, कहीं प्रभु का अवतार हो गया है मेरे पास जो धनुष है। हे सिया जी मोरी छोटी सी झुकी जाओ तनक रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी सी। तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी
जो सहेलियां हैं थी वो कह रही है सखियां, हे राम जी आपको दया नहीं आ रही है? हमारी सुकुमारी कब की माल लेकर खड़ी है, कब की खड़ी जे माल लिए, कब की खड़ी जे माल लिए। आप तो बड़े बेपी सिया जी मोरी छोटी सी, भगवान नहीं झुके। तब तो कहने लगी सखियां, बड़ाई कर रही है भगवान की, आप तो अवध के राजा हो राम जी, आप तो अवध के राजा हो राम जी, और हम मिथिला के फकीर। आप तो अयोध्या के राजा हो और हम मिथिला के फकीर हैं। अब फकीर को देखा आपने, फकीर क्या करता है, मांगने वाले, जबकि सबसे धनाढ्य महाराज जनक और जनकपुर के सारे जितना भी परिवार है धनाढ्य है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं झुके। अरे भगवान को झुकाना चाहती है सखिया, जानकी सोचती वरमाल बिनाऊंगे, आप मुझे नहीं ऊपर उठाऊंगे। कुछ पहले से ऊंचे थे श्री जानकी से रघुराई, कुछ मंच और मुकुट से भी बढ़ गई थी ऊंचाई। प्राण जीवन को झुकाऊं तो झुकाऊं कैसे, मातेश्वरी सोच रही हमारे प्राणपति को अगर अभी से झुका दूं तो जिंदगी भर ये झुकता ही रहेगा। कोई नई माता बहन आती है तो सिर में कहीं डांट पड़ जावे तो जिंदगी भर वो तो क्या बताएं आपको, ऐसा नहीं है। तो श्री जानकी माता लखन लाल अपने देवर की ओर देख रही है, लक्ष्मण मेरी मदद करो। है कोई लक्ष्मण? हे लक्ष्मण मेरी मदद करो। क्या मदद चाहती है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं माता, हे मैया जो आप कह रही है मैं समझ रहा, अभी नहीं। जानकी सोचती वरमाल बिनाऊंगे, लक्ष्मण जी इशारे से ही मन से कह रहे हैं माता से, झुका ब्रह्मांड तू लेकिन वही अंतर होगा, मंच मुकुट का फिर भी वही अंतर होगा। लेकिन लक्ष्मण जी एक तरकीब ढूंढ लेते हैं। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, जान पाया न कोई लखन के बहाने को, गिरे चरणों में श्री राम को मनाने को, लगी जान की जयवान को पिनाने को, लक्ष्मण उठाने को। श्री जानकी मैया की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जैसे ही जय हो जय हो जय हो। आकाश से देवता लोग सुमन की वर्षा कर रहे हैं और सारे नर नारी अयोध्या के प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आदरणीय सज्जनों, अब उधर तो सभी को क्रमानुसार चितावनी करनी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का काम जान
हमेशा सेवा देते हैं, उनकी ओर से 100 रुपये हमारे जिया जी साहब।